हिंदी पाठ 2 पतंग। कवि है आलोक धनवा। कवि है आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। बारिश के मौसम समाप्त होने के बाद, भादों के चले जाने के बाद नया सवेरा हुआ। नया सवेरा हुआ। नया सवेरा कैसे थे? खरगोश के लाल आम जैसा। नया सवेरा कैसे थे? खरगोश के लाल आम जैसा। और करते हुए शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड उड़ाते ना। उड़ाते हुए आकाश को कितना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की पतली कमानी उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब ध्यान से सुनना, कवि व्याख्या कर रहे हैं ना। कवि कह रहे हैं कि बारिश का मौसम समाप्त हो जाने के बाद, बारिश का मौसम समाप्त हो जाने के बाद भादो चला गया। भादों के समाप्ति के बाद नया सवेरा हुआ। भादों के समाप्ति के बाद नया सवेरा हुआ। नया सवेरा खरगोश के लाल आंख जैसे था। नया सवेरा कैसे था? खरगोश के लाल आंख जैसे था। फिर शरद ऋतु का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? शरद का। समझते रहना, शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु का आगमन हुआ। साइकिल चलाते हुए, क्या करते हुए? साइकिल चलाते हुए और घंटी बजाते हुए। घंटी बजाते हुए शरद का आगमन हुआ। साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। यह बच्चों के झुंड के पास आता है। शरद किसके पास आता है? बच्चों के झुंड के पास। और कहता है आओ आओ, दुनिया के सबसे पतली कागज उड़ सके। दुनिया के सबसे पतली कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतली कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतली बांस की कमानी ऊपर उड़ सके। बांस की कमानी उड़ सके। और दुनिया का सबसे रंगीन चीज, दुनिया के रंगीन कागज ऊपर उड़ सके। और शुरू हो जाए किलकारियों दुनिया, मस्ती की दुनिया शुरू हो जाए। आओ पतंग उड़ाते हैं और मस्ती करते हैं। आओ पतंग उड़ाते हैं और मस्ती करते हैं। जिस तरह से तितली रंग बिरंगी होती है, जिस तरह से तितली रंग बिरंगी होती है, वैसी रंग बिरंगी पतंग ऊपर उड़ सके। जिस तरह तितली रंग बिरंगी होती है, वैसे रंग बिरंगी पतंग ऊपर उड़ सके। इसलिए शरद आगमन हो गया। शरद का आगमन